ये कोई नया स्टेटमेंट है नहीं, इससे पहले भी हमने देखा जो एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, सीज फायर को लेकर समझौता हुआ, वो टूटा भी। लेकिन जब अब 3 मोर्चों पर इजरायल घिरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या वाकई में ऐसी संभावना है कि अमेरिका ईरान के बीच अब आगे बातचीत को लेकर कदम बढ़ेंगे? क्या वाकई में ईरान बातचीत को लेकर तैयार होगा, या फिर अब ईरान ये कहेगा जब तक शर्त हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम बातचीत के लिए टेबल पर भी नहीं आएंगे? क्या ऐसा भी अब जो तस्वीर है ऐसी देखने को मिलेगी क्या आगे? पुनीता जी, ईरान बहुत क्लियरली अब कह रहा है कि वो बातचीत नहीं चाहता है, क्योंकि जब भी उसने बातचीत की कोशिश की है, यहां तक कि जब जेसीपीओ हुआ था उसमें भी ईरान अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बहुत कमतर करने पे मान गया था, क्योंकि उसको सैंक्शंस लिफ्टेड चाहिए थे कि वो अपनी तरक्की कर सके। लेकिन उसके साथ देखिए लगातार अमेरिका धोखा करता रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप तो लफाजी करते हैं। देखिए अब वो 2 दिन पहले भी कह रहे थे कि मैं इतना ज्यादा हमला कर दूंगा, फिर अल्टीमेटली ही सेड नहीं, दी टॉक्स आर इन प्रोग्रेस। सो डोनाल्ड ट्रंप का मुझे लगता है उनके काबू में कुछ है नहीं। और एक और उनका बयान आया था कि लोग हमारे यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लीक कौन कर रहा है? देखिए ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है उन पे तो आप तस्दीक करते हैं, वो लीक नहीं होती है, उनको लीक किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनकी जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे थार्ड हो चाहे पेट्रियट हो, वो डिप्लीट हो रहे हैं, जबकि ईरान जो है लगातार अपने जो खेमे में उसके पास हथियार हैं उनको बढ़ाए जा रहा है। मुझे जो लगता है कि अब इस समय नेगोशिएशन की स्थिति ईरान की बहुत ज्यादा बेटर है। पहली बात, वो हॉर्मुज नहीं खोल रहा है, और वो अगर खोलेगा तो वो टेक्स्ट के साथ में खोलेगा, दैट इज वेरी क्लियर। उसने ओमान के साथ अपना एजेंडा क्लियर कर लिया है। जो भी जहाज कोशिश करता है जाने की, जो उनका रूट नहीं है, तो लगातार उस पर हमले होते हैं। उसके अलावा देखिए इराक के अंदर भी जो कतैब हिजबुल्लाह है, जिसको अभी कुछ दिन पहले जब इराक के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे अमेरिका, तो उन्होंने कहा था कि हम पाबंदी लगाएंगे। लेकिन कतैब हिजबुल्लाह ने बहुत क्लियर कह दिया है कि हम इनका समर्थन करते हैं, ईरानियों का। और देखिए ये दोनों ही शिया कंट्रीज हैं, बट फॉर वेरी फ्यू पीपल, रेस्ट एवरीबडी सपोर्ट्स ईरान। और ये जो पहले 8 साल का युद्ध चला था, जब सद्दाम हुसैन की ईरान से जब लड़ाई हुई थी, तो वो भी अमेरिका द्वारा इंस्टिगेटेड थी। इट इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। अब हुतीज की बात करते हैं, तो देखिए हुतीज भी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां तक सीमित है, वो लगातार सोमालिया के अल शबाब को भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ एक गुट नहीं रह गए, अब वो आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ईरान की जो स्थिति है इस समय बहुत मजबूत है। अमेरिका को डेफिनेटली घुटनों पे यानी आना ये कह पड़ेगा, सकते हैं कि जो ईरान है अभी फिलहाल तो विन विन सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन रवि सर, अब इसके बाद ये माना जाए जो डोनाल्ड ट्रंप है ऐसे ही बयान देते रहेंगे, या फिर रणनीति अमेरिका की बदलती हुई नजर आएगी? अब आगे मध्य पूर्व में क्या हालात बनते हुए आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, यह बात में सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के जो उनके मित्र देश है उनसे जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनसे राय मांगी कि किस प्रकार से ईरान से युद्ध जीत कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आज की सबसे बड़ी पावर जो आज कहीं ना कहीं घुटनों के ऊपर बैठती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस समय बहुत दबाव की स्थिति में, लेकिन जिस प्रकार से वो शांति वार्ता करते हैं लेकिन इसराइल हमले करता है, इसको लेकर जो हालात बार बार बदल जाते हैं। और उसके बाद अब ईरान और उसके प्रॉक्सी जिस प्रकार से हमले टेस्ट करने की बात कर रहे हैं और इन फ्यूचर करेंगे भी, तो इसको लेकर यह तय है कि अमेरिका की स्थिति बहुत बैकफुट पर है, और वो चाहता है, वो इस युद्ध से निकलना चाहता है। उसको बताया गया था कि 5 दिन में पूरा मामला, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अलग अलग बयान, कभी दबाव बनाने की रणनीति, कभी धमकी, कभी चेतावनी, कभी ये कहते हुए कि अब ईरान के साथ बातचीत सही तरीके से चल रही है, जंग खत्म हो जाएगी। तो अलग अलग प्रतिक्रिया ये बताता है कि तनाव में इस वक्त जरूर दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सुस्त दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान तनाव का सीधे तौर पर असर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देखने को मिल रहा है। पहले 140 और अब सिर्फ 12 जहाजों का आवागमन हो रहा है, और जिद्दा में सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान की अहम बैठक भी चल रही है। तो कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर असर दिखाई होता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा चिंताओं के चलते यहां जहाजों की जो आवाजाही है
अब भी सामान्य स्तर से काफी नीचे बनी हुई है। रिपोर्ट की माने तो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 12 जहाजों ने इस मार्ग से गुजरने का सफर तय किया, जबकि तनाव से पहले औसतन 140 जहाज रोजाना यहां से गुजरते थे। अब इसी बीच हालात पर चर्चा के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिद्दा में शिखर बैठक करने वाले हैं। तो आप समझ